नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप सभी कुशलता से होंगे। इधर आजकल वो वैलेंटाइंस डे वीक मनाया जा रहा है। कुछ रोज़ डे, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे टाइप्स। जैसा कि शायद अभी की पीढ़ी को ना पता हो कि वैलेंटाइंस डे मनाने की शुरुआत हिंदुस्तान में कुछ 90s के दशक में हुई। ऑब्वियसली इसका क्रेडिट फ़िल्मों को जाता है, ख़ास तौर पे शाहरुख़ खान जी की फ़िल्मों को। लेकिन पता है एक एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वैलेंटाइंस डे का। एक फ़िल्म आई थी मोहब्बतें। उस फ़िल्म में वैलेंटाइंस डे को कुछ इस तरीके से समझाया गया था कि वैलेंटाइंस डे बहुत ख़ास होता है। उस दिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और उसको जाके प्रपोज़ करे, तो वो लड़की इस दिन उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानेगी और उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेगी। मीन्स सीरियसली, अब किसी को पसंद करना या नापसंद करना ये तो इंडिविजुअल चॉइस का मैटर होगा। किसी दिन विशेष की वजह से कोई ज़बरदस्ती क्यों किसी को पसंद करेगा? और क्या ये ज़बरदस्ती किसी पर फ़ोर्स करना नहीं हो गया कि आज का दिन है, आज का दिन तो आपको मानना ही पड़ेगा? मीन्स ये एक अजीब तरीके का मज़ाक है जो शायद समाज में घर कर गया कि वैलेंटाइंस डे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है व्हेन इट कम्स टू लव बर्ड्स। आप साल भर भले कुछ ना करते हो, लेकिन आपको ये वैलेंटाइन वीक जो है, अलग अलग दिन हैं, अलग अलग दिन में कुछ विशेषताएं हैं, उनके हिसाब से आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप प्यार नहीं करते। हालांकि ये एक किस्म का बाज़ारीकरण है। अब रोज़ डे है, उस दिन रोज़ बिकेंगे, चॉकलेट डे है, उस दिन चॉकलेट्स बिकेंगी। वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स हैं। ऑनलाइन और पेपर्स में भी एडवर्टीज़मेंट्स के माध्यम से बहुत सारे गिफ्ट्स सुझाए जा रहे हैं कि ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करें। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये वैलेंटाइंस डे एक संत वैलेंटाइन थे जिनके नाम पर मनाया जाता है दुनिया भर में। बहुत ज़्यादा इसका हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि संत वैलेंटाइन के नाम पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हमारा समाज जो है वो इस बाज़ारीकरण में तो पड़ गया और समाज ने इसको स्वीकार भी कर लिया कि आपको ये वैलेंटाइंस डे मनाना है अगर आप किसी को पसंद करते हो। लेकिन वो जो संत वैलेंटाइन की कहानी भी अगर हम उसको सत्य माने, प्रामाणिक माने, तो भी उस कहानी में मूल प्रेम तत्व है। और समाज उस मूल तत्व को समझे बिना बस वो एक बाज़ार की दौड़ में पड़ा हुआ है और बस वो वैलेंटाइंस डे बस मनाए जा रहे हैं। यूँ देखें तो हमारी संस्कृति में प्रेम मूल तत्व के रूप में मौजूद है। हमें तो किसी से आयातित करने की ज़रूरत भी नहीं थी इस प्रेम के कॉन्सेप्ट को। देखिए, राधा कृष्ण को हम हज़ारों साल से पूजते हैं। उनका आपस में विवाह नहीं हुआ, वो बस एक प्रेम के बंधन से जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे समाज ने उनके इस प्रेम को स्वीकार भी किया और हम हज़ारों साल से उन्हें पूज भी रहे हैं, क्योंकि उनका प्रेम आज भी शाश्वत है और पवित्र है। इसी प्रकार भगवान राम जब माता सीता का हरण हो जाता है, उसके बाद वो व्याकुल होकर माता सीता को पहाड़ों पे, जंगलों में वो ढूंढ रहे हैं। इवन जीव जंतुओं से उनका पता पूछ रहे हैं। ऐसा एक लाइन आती है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मीन्स वो तो बहुत बड़े वीर हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का हरण हुआ है, तो वो उनके वियोग में व्याकुल हो गए हैं और वो हर किसी से उनका पता पूछ रहे हैं। इवन जब वो कहानी के एंड में माता सीता का त्याग भी कर देते हैं, तो भी वो दूसरा विवाह नहीं करते हैं, जबकि वो क्षत्रिय थे, राजा थे और बहुविवाह उस समय प्रचलन में था। लेकिन फिर भी वो माता सीता का त्याग करने के बाद भी वो दूसरा विवाह नहीं करते हैं और उन्हीं के प्रेम में आजीवन रहते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव जब माता सती जब दाह कर लेती हैं, तो वो व्याकुल हो जाते हैं और वो माता सती की जलती देह को लेकर व्याकुल होकर पूरे तीनों लोकों में विचरण करने लगते हैं। जबकि वो त्रिकालदर्शी हैं, महान योगी हैं, वो इन चीज़ों से परे हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी शक्ति हैं, उनके प्रति उनका स्नेह वो सबसे ऊपर है। उनके सारे ज्ञान और सारी वीरता, सारी पौरुषता सबसे ऊपर है। इसलिए
मैं समझता हूँ कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति में प्रेम को हमेशा ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हमें किसी भी ऐसे बाहर से आयात करने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके के किसी इवेंट को या किसी नाम को या किसी कहानी को। हमारे यहाँ खुद बहुत सारे इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पर लोगों ने प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा है। लेकिन मैं किसी भी दिन के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए तो वो स्वेच्छा से मनाएं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मीन्स अगर कहीं भी किसी भी जगह किसी भी सभ्यता में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको अपनाने में कोई अपराध नहीं है और आप बिल्कुल मनाइए। अगर आप अपने पार्टनर को खुश करते हैं, उसे अच्छा लगता है और आप एक किसी इम्पोर्टेंट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ इसको एक वैलेंटाइंस डे है, एक सेलिब्रेट करना है, एक फॉर्मेलिटी है, इसके आधार पे ना समझें। उस मूल प्रेम तत्व को ज़रूर समझें। जैसे एक क्वेश्चन आता है उसमें कि पहले बहुत चलता था, विल यू बी माई वैलेंटाइन या हु विल बी माई वैलेंटाइन। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो व्यक्ति आपके साथ घूमता फिरता है, फ़िल्में देखता है, खाता पीता है, फ़ोन पे बतियाता है, मिलता है और मौज मस्ती करता है, वो वैलेंटाइन नहीं है। यहाँ पे जो संत वैलेंटाइन जिस प्रेम की बात करते हैं या हमारी संस्कृति जिस प्रेम की बात करती है, वहाँ पर जो व्यक्ति हर सुख दुख में आपके साथ है, आपकी केयर करता है, आपको पैम्पर करता है, आपको सुनता है, आपको समझता है, जिसके साथ आप कंप्लीट फील करते हो, जिसके साथ होने पर आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो, जो आपको करियर में आगे बढ़ने में सहायक होता है, वही आपका वैलेंटाइन है। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय सिया राम।